अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। मैं तहमीना तारिक और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। हम पिछले 15 साल से मुल्क पाकिस्तान में एज़ वर्शिप लीडर खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ ग्रेस गॉस्पल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, जहां हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मेरे लिए वर्शिप इतनी ज़रूरी है जितना आपका और मेरा सांस लेना ज़रूरी है। वर्शिप जब हम करते हैं, अपने आप को खुदा की हजूरी में सौंपते हैं, अपने आप को डेडिकेट करते हैं हम, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से जलाल पा सके। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं कि खुदावंद के ऐसे सुरमा भी थे जिन्होंने एक्ट ऑफ वर्शिप की है, जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगों में खुदा के नाम को जलाल दिया है, जिनमें से एक दबूरा का जिक्र मैं करना चाहूँगी, जिसने बर्क को जब जंग के लिए भेजा तो उसने खुदा की सिताइश का एक खूबसूरत गीत गाया, एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ वर्शिप। इसी तरह अगर मैं हन्ना की बात करती हूँ तो उसने कहा, खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि तू मुझे नारीना औलाद बख्शेगा। कलाम के मुताबिक खुदा ने उसको औलाद बख्शी, एंड दिस इज़ द वर्शिप कि जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में ले जाते हैं, पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के ताबिया कर देते हैं, उसकी झुक जाते हैं, एंड दिस इज़ द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे भी अपनी सिताइश के लिए चुना है। और जब मैं कलाम मुक़द्दस का मुताला करती हूँ तो दाऊद की ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी इंस्पायर है कि किस कदर वो खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देता था। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि एक जगह पे लिखा है कि वो अपनी शाही कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपना शाही लिबास उतारा और उसने खुदा की हजूरी में नाचना शुरू कर दिया। दाऊद की ज़िंदगी, उसके लिखे हुए ज़बूर मेरे लिए बहुत ही बाबरकत साबित होते हैं, जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में आम तौर पर भी जो है वो शामिल करती हूँ, ताकि मैं बरकत का हिस्सा बन सकूँ, बरकत रिसीव कर सकूँ। दाऊद मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशन की बात है कि मैं उसको फॉलो कर खुदा की सिताइश करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मैंने गाए हुए हैं, आप हमेशा उनके वसीले से बरकत पाते हैं और आपकी टेस्टिमनी इस बात का सबूत देती हैं कि आप वाकई गीतों के वसीले से बरकत पाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमने 2 साल पहले किया था, बरकतां टुरपियाँ मेरे नाल नासरी। उसकी लिरिक्स और कंपोजिशन जो थी या उस्ताद यूनुस मेहदी साहब ने की थी, और जो लिखा था वो अंकल खालिद इमानुएल ने लिखा था। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप तक ये गीत अभी भी बरकत का बाइस बने जब मैं गाऊँ तो। आमीन। ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी, ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी, ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी, बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी, बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी, ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी। ऐसे चंद एक सवालात हैं जो आपने गूगल किए हैं मेरे बारे में, और मैं भी ज़रूर उनको पढ़ूंगी। एक्साइटमेंट है मुझे इस बारे में जानने की कि आप लोगों ने कौन से सवाल हैं जो मेरे से पूछने के लिए गूगल किए हैं। मेरे तक पहुंचे हैं, मैं ज़रूर उनको पढ़ूंगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरे से पूछा गया है, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट हज़रत दाऊद के ज़बूर। हज़रत दाऊद के ज़बूर के पीछे एक टेस्टिमनी है जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। मुझे तब टाइफाइड था और मैं हॉस्पिटलाइज थी। पूरी टीम जो थी वो मेरी इस इंतज़ार कर रही थी कि उन्होंने इस पूरे जो हज़रत दाऊद के ज़बूर हैं एल्बम को कंप्लीट करना था। और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके डायरेक्टली आई रिमेंबर मैं लाहौर गई और वहाँ पे हमने इस गीत को जो है ज़बूर को जो है वो शूट किया, रिकॉर्डिंग की। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हज़रत दाऊद की तमाम ज़बूर की तमाम टीम के लिए। मैं उन सारे भाइयों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी था कि मैं उस पूरे एल्बम में एक ही लड़की थी जिसने सबके साथ मिलकर खुदा की सिताइश की। और मुझे इस ज़बूर से बहुत सारी जो हैं वो टेस्टिमनीज़ रिसीव होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि हमारी सुबह जो है मेरे शाह खुदावंदा से होती है। उन सारी टेस्टिमनी को जब मैं रिसीव करती हूँ, जब लोग मेरे तक शेयर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा मौजज़ात हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने रिपीट पे लगाया होता है डेली, और कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें हम शुरुआत भी जो है वो इस ज़बूर से करते हैं और एंड भी इसी ज़बूर से होता है। मेरे लिए हज़रत दाऊद के ज़बूर बहुत ही बाबरकत साबित हुए, जिसके वसीले से बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई। थैंक यू। अगला सवाल मेरे पास पहुँचा है, व्हाट इज़ योर फेवरेट गॉस्पल सिंगर। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि पसंदीदा कौन है। मैं ये समझती हूँ कि जो लोग अपने पूरे दिल से, पूरी जान से खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं,
वो सभी खूबसूरत और मुबारक लोग होते हैं। सो अभी तक जितने लोग खुदा की सिताइश कर रहे हैं, जितने यंग वर्शिपर्स हैं और जो मेरे से बड़े हैं, उन सब के लिए मैं बरकत की दुआ चाहूँगी। आप बहुत कीमती हैं, आप हमारे सभी जो हैं वो पसंदीदा हैं। सो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू वेरी मच। आगे अगला सवाल है, हाउ टू स्टे स्पिरिचुअली ग्राउंडेड एंड क्लोज टू गॉड विद अ बिजी शेड्यूल। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि किस तरह हम जो है वो इतने बिजी शेड्यूल में से खुदा को वक्त कैसे देते हैं। और आज शायद इस सवाल के वसीले से मैं एक टिप भी आपको दे सकती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है अपना एक टाइम सेट किया हुआ है कि ये जो मेरा वक्त है ये खुदावन के लिए है। इतने वक्त में मुझे जो है वो अपनी बाइबल रीडिंग करनी है और इतने वक्त में मुझे दुआ में खुदा की हजूरी में ठहरना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन बरकतों का हिस्सा बने और अपने बिजी शेड्यूल में खुदा को कैसे टाइम दें, तो आप 24 घंटों में अगर आप 10 मिनट्स भी निकाल लेते हैं तो खुदा के लिए वो आप खुदा के नज़दीक पहुंच सकते हैं, खुदा को पसंद आ सकते हैं। सो मैं अपनी बिजी शेड्यूल में खुदा उनको पहला दर्जा देती हूँ कि मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ, मेरे लिए उसका कलाम पढ़ना और उसकी सिताइश करना और दुआ रोज़े में ठहरना उतना ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ एक आखिरी सवाल है जो मेरे से किया गया है, हैज़ द सेकुलर इंडस्ट्री इनवाइटेड यू टू सिंग। बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑफ़र्स थी मुझे आई, और मुझे भी याद है कि समटाइम्स जब मैं स्टूडियोज़ में होती हूँ तो स्टूडियो में तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, सेकुलर म्यूज़िक इंडस्ट्री से। तो बहुत सारी ऑफ़र्स मुझे आई, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे, तो आपका नाम भी नहीं आएगा, आपकी आवाज़ जस्ट आएगी। तो लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को खुदा के जलाल के लिए और अपनी आवाज़ को सिर्फ उसी के लिए डेडिकेट किया हुआ था, सो मेरे नज़दीक ये ज़रूरी है कि मैं उस बादशाह की सिताइश करती हूँ जिसके वसीले से हम सब की सांसें चलती हैं, जिसके वसीले से ये बरकत है। सो मैंने कभी भी सेकुलर ना कभी गाया है और ना ही मैं गाना चाहूँगी, क्योंकि जिस बादशाह की मैं सिताइश कर ली हूँ मेरे लिए वो सबसे अव्वल है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये सवालात जो हैं हम तक पहुँचाए हैं पाक 7 के वसीले से, और मैंने आपको जवाब भी दिए हैं। मैं ईमान रखती हूँ कि आपने जो है वो बरकत पाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे अपने जलाल के लिए चुना, और आज पूरी दुनिया में खुदावंद की सिताइश के वसीले से हम जाने जाते हैं। एज वर्शिप लीडर लोग गीतों के वसीले से बरकत पाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, 13 साल की थी, जब मुझे खुदावंद की आवाज़ का तजर्बा हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स को बहुत करीब से देखा है। मैं जब अपने घर से जाती थी स्कूल में, तो अपनी क्लास में जाके आमीन करती थी। इन सारी बातों से मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना है। और जब मैं अपने स्कूल में थी, मैं बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह गाती होती थी, तो बहुत सारे लोग मेरे डैडी को कॉल करते होते थे कि ये आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है। और उसके बाद फिर मैंने अपने डैडी से इज़हार किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुदा की सिताइश जो है वो सीखूँ। फिर उन्होंने मुझे टीचर्स प्रोवाइड किए, उन्होंने मेरे पे जो है वो भरोसा किया कि मेरी बेटी खुश हुए कि ये ईमान के साथ कि ये खुदा की सिताइश कर सकती है। सो मैं ख़ानदान की पहली लड़की थी और जिसने यीशु मसीह को अपनी शख्सी निजात दहिंदा जो कबूल किया अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद मेरा घराना जो है वो बदलना शुरू हुआ। ये मेरी एक बड़ी खूबसूरत गवाही है कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार भी थी, और काफ़ी लोग समझते थे कि मतलब क्या उससे कहते हैं, शायद ये नहीं बच सकती है, जो पेरेंट्स को उस वक्त में लोग कहते हैं। लेकिन मेरी अम्मी का और मेरे जो डैडी थे उनका ये ईमान था कि हमारी बेटी जो है वो एक स्पेशल है। सो यकीनन खुदा का रूह जो हमें गाइड करता है और हमें आगे बढ़ाने की कुव्वत देता है, ताकत देता है। सो उनके ईमान के वसीले से खुदा ने अपने जलाल के लिए मुझे चुना, और आज पूरी दुनिया में लोग खुदा की सिताइश के वसीले से मुझे जानते हैं। सो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। उसके बाद जब गाते गए लोग गीतों के वसीले से बरकत पाते रहे। मेरा सबसे पहले गीत जो था वो जो दरूनाल कोबे दुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत सारी टेस्टिमनीज रिसीव हुई। वहाँ से मुझे ये फ़ील होना शुरू हुआ कि खुदा चाहता है, क्योंकि जिस काम से वो खुश होता है उसे वो बढ़ाता है। खुदा हमें बढ़ाता गया और मैंने अपनी पर्सनली ज़िंदगी में उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी बरकत को बहुत ज़्यादा रिसीव किया, और खुदा की शुक्रगुजारी करते जाते हैं। इसी तरह साल गुजरते गए, लोग गीतों के वसीले से बरकत पाते गए, और 2017 में हमने प्रॉपर जो है वो तहमीना तारिक स्कूल ऑफ वर्शिप का आगाज़ किया।
जब हमने आगाज़ किया उससे पहले मैंने एक रोया देखी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो मेरे पास बैठी हुई हैं। सो सेम जो रोया थी वो मेरी बहन को भी यही आया कि हमारे घर में लोग आ रहे हैं और प्रस्तिश हो रही है, लोग सीख रहे हैं, इस तरह के बच्चे ख़ास तौर पे। तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। उसके बाद हम दुआ में ठहर गए कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। सो मैंने कहा कि खुदावन, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टडी भी करती थी और मीटिंग्स वगैरह और एक शहर से दूसरे शहर पे ट्रैवल करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लाइफ बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कहा खुदावन, अगर तेरी मर्ज़ी होगी कि हम ये काम करें तो तू ज़रूर हमें अपना कोई निशान, कोई साइन देगा ऐसा कि खुदा तू चाहता है। 1 वीक के बाद एक बच्ची दरवाज़ा नॉक करती है हमारा और वो कहती है कि बाजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है खुदा की सिताइश सिखाएं, हारमोनियम बजाना सिखा दें। सो हम दुआ में ठहर गए और हफ्ते बाद मैंने कहा आप 1 वीक के बाद आ जाओ। 1 वीक के बाद वो बच्ची मेरे पास आई, मुझे आज भी याद है, उस बच्ची का नाम किरण था। वो आ गई मेरे पास, तो मैंने उसको हारमोनियम सिखाना शुरू कर दिया। 2 वीक्स के बाद जब उसको भी फील हुआ कि मैं सीख रही हूँ, मुझे हल्का हल्का बजाना आ गया, वो अपने साथ एक बच्चों को लेके आ गई। वहाँ से मुझे ये पता चला कि खुदावन ये चाहता है कि जो कुछ मुझ में है हम उसको डिलीवर करें, ताकि खुदा के जलाल के लिए जो नस्लें हैं वो बाबरकत हो सके। सो मैं एक बेटी थी, एक लड़की थी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो कम्युनिटी है उसकी बेटियों में काम करते हैं। सो हमने इस खिदमत का आगाज़ 2017 में किया और आज राइट नाउ मेरे पास मैक्सिमम तकरीबन 70+ लड़कियां हैं और डिफरेंट हमारी ब्रांचेस हैं, जिसमें बच्चे डिफरेंट चर्चों में इंस्ट्रूमेंट प्ले कर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और ये हमारे पूरे पाकिस्तान का पहला एक इदारा है जो सिर्फ बेटियों को फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन पे काम हम करते हैं, जो बच्चों को साज़ बजाना हम सिखाते हैं। तो सिर्फ लड़कियां मेरे साथ होती हैं, हम उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम उन पेरेंट्स के भी बहुत थैंकफुल हैं जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका ये ईमान है और उनका ये भरोसा है कि वो मेरे साथ मिलकर खुदा का तख्त लगा रही हैं। और आज ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, ज़रूर आप अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें, उन्हें इस तरह का गाइड करें कि वो ना सिर्फ फ़िज़िकल एजुकेशन में बढ़ें बल्कि स्पिरिचुअली जो है वो बढ़ सकें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें बाबरकत हो सकें। हमारा एक बड़ा एक खूबसूरत एक खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था कि हमारे जो घराने होते हैं कम्युनिटीज़ में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में, सिर्फ बेटियों को तब ही बाइबल दी जाती है जब उनकी शादी होती है और उसके सर से गुजार दी जाती है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेटियों के सर से बाइबल ना गुजारें बल्कि उनके अंदर बाइबल दें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ और आने वाली नस्लें जो हैं वो बाबरकत हो सकें। मैं ईमान रखती हूँ कि आपने इस टेस्टिमनी के वसीले से बरकत पाई है और मैं ये भी ईमान रखती हूँ कि आप अपनी बेटियों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आगे बढ़ सके और खुदा के जलाल के लिए काम कर सकें। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो आप इसी तरह प्रस्तिश के वसीले से बरकत पाते हैं, हमें बहुत सारी टेस्टिमनीज रिसीव होती हैं। सो उन्हीं टेस्टिमनीज के साथ साथ हमारे पास कुछ हमारे प्यारों के जो बरकत पाते हैं उनके सवालात भी हैं, मैं सुनूंगी और उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगी। मेरा सवाल तहमीना तारिक से है। मैं आपके तमाम गीत सुनती हूँ और सुबह लगाती हूँ। आपकी आवाज़ में मसा है। आपके तमाम गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के करीब है? सो थैंक यू वेरी मच बहन, आप हमारे गीतों को सुनती हैं और आप बरकत भी पाती हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अनॉइंटिंग को भी फील करती हैं। सो मैंने जितने भी गीत गाए हैं, मेरे गीत मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो खुदा के जलाल के लिए हैं। लेकिन एक गीत जिसने मुझे पहचान दी, जदरू नाल होवे दुआ ते मौज जिंदे ने, वो मैंने 2013 में उसको गाया था। लेकिन आज भी उस गीत को जो है वो लोग सुनकर बरकत पाते हैं और अपने बहुत सारे मौजज़ात को रिसीव करते हैं। सो मैं काफ़ी जगह पर जब जाती हूँ तो मुझे इस गीत के मुतालिक बहुत सारी टेस्टिमनीज रिसीव होती हैं कि किस तरह खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में गीतों के वसीले से मौजज़ात करता है। सो जदरू नाल होवे दुआ, ये मेरा गीत हमेशा से फेवरेट है। इस गीत ने ही मुझे तहमीना तारिक बनाया था। थैंक यू। मेरा सवाल तहमीना तारिक से है कि जब आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो आपको एज अ फीमेल क्या चैलेंजेस आए थे? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे। सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि जब मैंने खुदा की सिताइश शुरू की थी तब आई एम द फर्स्ट लेडी इन पाकिस्तान जिसने खुदा की सिताइश की थी। और एक बच्ची होते हुए थोड़ा मुश्किल भी था क्योंकि मैं तब स्कूल गोइंग थी जब मैंने स्टार्ट किया था। आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड जब मैंने शुरू किया था। लेकिन ये है कि थोड़ा मुश्किल था स्टडी को मैनेज करना और डिफरेंट स्टेशंस पर जाकर खुदा के नाम को जलाल देना। लेकिन फैमिली सपोर्ट अच्छी थी, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। मेरा सवाल बाजी तमीना तारिक से है कि आपके नज़दीक क्या चीज़ वर्शिप को अच्छा और बाबरकत बनाती है? मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्शिप के लिए ये है
कि आप जितना खुदा की हजूरी में जाते हैं वो उतना आपको सरफराज करता है। सो कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है खुदा के कलाम से, दुआ में, रोज़े में ठहरना बहुत ज़रूरी है। वो वही चीज़ें होती हैं जब खुदावंद जो है वो कहीं पे मज़बा पे जाके जब प्रस्तिश कर रहे होते हैं तो खुदा फिर बड़े काम करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने खुदा के साथ वक्त गुजारा होता है, आप उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि जो आपके अंदर है वही बाहर आएगा। और जब आप भर कर जाते हैं तो यकीनन खुदा वहाँ काम करता है, वहाँ खुदा की हजूरी ठहर जाती है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप माहौल बनाएं, बल्कि रूह कुद्स आपको खुद से माहौल देता है। ये इसलिए होता है जब आप खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब आप उसके साथ वक्त बिताते हैं। यकीनन वो खुदा जो आपको बरकतें देता है, आपकी ज़िंदगियों में बड़े काम और मौजज़े करता है, ये तब ही होता है जब आप अपना आप यीशु को देते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा की हजूरी से बरकतें लेने के लिए, मौजज़ात लेने के लिए, चाहे आप कलाम की मुनादी कर रहे हैं, यहाँ आप प्रस्तिश कर रहे हैं, आपका खुदा के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। मैं ईमान रखती हूँ कि आपने इन सवालात के जवाब के वसीले से भी बरकत पाई होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो आज मेरा बड़ा ही खूबसूरत दिन था कि पाक 7 की जो टीम है वो मेरे साथ आई। हमने उनके साथ बहुत ही खूबसूरत वक्त को गुजारा है और बहुत सारी गवाहियों को एक दूसरे के साथ शेयर किया है। सो मैं इस वक्त तमाम पाक 7 की टीम की बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी रिसेंटली मेरे एक गीत आया है जिसका टाइटल है वो मेरी सूली। सो मैं आप तक भी शेयर करूँगी, आपको 2 लाइनें भी सुनाऊँगी और ईमान रखती हूँ कि आप इस गीत के वसीले से बरकत पाएंगे। बका का रास्ता, बका का रास्ता बना रहा है मेरे लिए, बका का रास्ता बना